हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल योगा विथ नेहा। आज हम लोग ऐसे 8 स्ट्रेचेस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके पॉस्चर्स को रेक्टिफाई करेगा और आपको हाइट दिखने में मदद करेगा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका आईडी है योगा फॉर क्योर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट ऐसे अपने पैर के बल रुकना है। डीप इनहेल और एक्सहेल, अपने बॉडी को तैयार कीजिए प्रैक्टिस के लिए। अपने दोनों हील्स को एक साथ नहीं जोड़े रखना है, थोड़ा एक दूसरे से अलग रखना है। फिर यहाँ से अपनी स्पाइन को आपको स्ट्रेट रखना है, आपके जो शोल्डर्स थे उनको पीछे रखना है। फिर सांस अंदर भरते हुए आप पेट को कम्प्लीटली अंदर लोगे। फिर दोनों हाथों को ऐसे कम्प्लीटली स्ट्रेच करते हुए ऊपर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर्स ऐसे नीचे नहीं हैं और आपके आर्म्स रिलैक्स नहीं है, आपके आर्म्स स्ट्रेच कर रहे हैं ऊपर की तरफ। बस आपके स्पाइन में काफ़ी स्ट्रेच होना चाहिए और आपका पेट अंदर होना चाहिए, आपके दोनों आर्म स्ट्रेच होनी चाहिए। यहाँ पे आपको रुकना है 15 से 30 सेकेंड तक। इनहेल और एक्सहेल। आगे दोनों पैरों को ऐसे अलग रख लीजिए 4 से 4.5 फीट तक। दोनों हाथ होंगे आपके वेस्ट पे। ध्यान रखिए आपकी स्पाइन जो जितनी स्ट्रेट है उसे ऐसे ही मेंटेन कीजिए। यहाँ से अपने अपने लेफ़्ट पैर को बाहर की तरफ मोड़ेंगे। जब आप पैर को बाहर की तरफ मोड़ोगे तो आपका जो शोल्डर है वो सेंटर में ही रहेगा, वो मुड़ेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब शोल्डर को सेंटर में रखिए। फिर सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में। अब सांस अंदर लेते हुए आप अपने हिप को जो है अपने साइड की तरफ पुश करोगे। ध्यान रखिए पीछे की तरफ नहीं, साइड की तरफ पुश करोगे और अपने लेफ़्ट हाथ को लेफ़्ट एंकल की तरफ ले जाओगे। तो दोनों जो चेस्ट है एकदम बाहर की तरफ रहेंगे, हाथ एक्सटेंडेड। दोनों हाथ जो है आप एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। एक तो आप ऊपर देख सकते हो, अगर आपका बैलेंस टूट रहा है तो आप आगे देख सकते हो। यहाँ पे आपको रुकना है 15 से 30 सेकेंड तक। इनहेल, एक्सहेल करते हुए सेंटर। देखिए आपका चेस्ट और जो शोल्डर है एकदम सेंटर में है। अभी आप जो लेफ़्ट पैर जो बाहर मुड़ा था उसको आप अंदर ले लोगे। फिर जो आपका राइट पैर है वो जाएगा एकदम से बाहर। जब आपका राइट पैर बाहर जा रहा है तो आपका शोल्डर बाहर नहीं जा रहा है। जैसे कि हम लोग टर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शोल्डर है वो बाहर जाता है। इसको आपको सेंटर में रखना है, ठीक है। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे। इनहेल, आपके जो हिप है वो बाहर जाएगा। फिर एक्सहेल करते हुए आप राइट पैर की तरफ झुकेंगे। जो आपके दोनों शोल्डर हैं वो एक लाइन में रहेंगे। ये एक लाइन में जैसे कब आएंगे, जब आप अपने शोल्डर को आसमान की तरफ पुश करोगे। अपने हाथ को एक्सटेंड कीजिए। अगर आपका यहाँ बैलेंस टूट रहा है ऊपर देखने से तो आप आगे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको रुकना है 15 से 30 सेकेंड तक। सांस को अंदर बाहर लेते रहिए, आप सांस को कभी भी मत रुकिए। अभी सेंटर, दोनों हाथ वेस्ट पे, ठीक है। अभी स्लोली क्या करेंगे, हम पूरा अपने राइट साइड की तरफ मुड़ेंगे। अपना जो आगे पैर थोड़ा मोड़ेंगे, दोनों हाथों को नीचे रखना है और पैर को ऊपर लेना है। यहाँ से सबसे पहले अपनी जो नी है उसको फ्लोर पे रखना है, टोस को पीछे। फिर धीरे धीरे अपने जो पेट, अपने थाइस और अपने पेट को पूरा नीचे नहीं रख सकते, बट कोशिश कीजिए कि अपने जो लोअर बॉडी है, अपने जो थाइस है वो कम्प्लीटली फ्लोर पे रखें। अभी यहाँ पे जो आपका नेक है उसको ऐसे किल नहीं करना है, अपने नेक को आपको शोल्डर से दूर रखना है ताकि वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। अपने हाथों की उंगलियों को अलग रखें। यहाँ से आप ऊपर की ओर पे देख सकते हो। इस पोस्चर में आप देखोगे कि आपका जो स्पाइन है वो कंप्लीट स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पे आपको रुकना है 15 से 30 सेकेंड तक। एक बार आपने अपने काउंट्स कंप्लीट किए तो अपने जो टोस है उसको अंदर रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपके हिप को ऊपर उठाते हुए, उसके बाद धीरे से अपनी नी को उठाते हुए अपनी जो हिप और स्पाइन को स्ट्रेट लाइन में लेके आना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने हील्स को कम्प्लीटली नीचे नहीं ले जा पा रहे हो, यहीं पर हो। अगर आपसे हो सकता है तो आप हील्स को नीचे भी रख सकते हो, लेकिन आपके जो घुटने हैं वो एकदम स्ट्रेट रहेंगे और आपकी स्पाइन है जो आप जितना स्ट्रेट रखने की कोशिश करोगे उतना बेहतर होगा। यहाँ से जो आपका चिन्ह है आप
नीचे चेस्ट के पास जाएगा, अपने पेट की ओर देखें, उंगलियों को बाहर रखें, सांस को अंदर और बाहर लेते रहें। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब अपने हील्स को जो है कम्प्लीटली फ्लोर के ऊपर ले आएंगे कुछ इस तरह से। फिर आगे बढ़ते हुए अपने जो घुटनों को फ्लोर के ऊपर ले आएंगे। अभी यहाँ पे कैसे आपको अलाइनमेंट सही रखना है। आपका जो रिस्ट है, अभी देखिए आपका शोल्डर और रिस्ट है, इसको आपको एक लाइन में ले आना है ताकि थोड़ा पीछे, ओके। आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। आपका रिस्ट, आपका नी और आपका जो टो है वो एक लाइन में रहेगा। स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। जैसे आप देख रहे हो उंगलियों को मैंने अलग रखा है ताकि अब जो ग्रिप है फ्लोर पे वो बना रहे और आपके रिस्ट में हर्ट ना हो। यहाँ से अब सांस को अंदर लेते हुए आपका फोकस होना चाहिए आपके लोअर बैक पे। सो सांस को अंदर भरते हुए स्पाइन को अंदर लीजिए और ऊपर देखिए। इस पोस्चर में आपको अपर बैक से लेकर लोअर बैक तक कंप्लीट स्ट्रेच फील होगा। आप जितना स्पाइन अंदर ले सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। यहाँ से 15 से 30 सेकंड तक आप रुक सकते हो। अभी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए आपके पेट पे। तो आप पेट को अंदर लेते हुए अपने जो फ्लोर है उसको आप पुश करोगे। जैसे आप फ्लोर को पुश करोगे आप देखोगे कि आपका जो शोल्डर है वो कम्प्लीटली राउंड हो रहा है। आपको एग्जैक्टली इसी तरह से स्ट्रेच करना है। आर्म्स को एकदम से स्ट्रेच करना है, आपको शोल्डर स्ट्रेच करना है, कंप्लीट राउंड। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं रुकना है। आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो शोल्डर है वो कम्प्लीटली फ्लेक्स हो। आपने जो चिन है उसको चेस्ट के पास ले आइए, मतलब स्टमक पेट की ओर देखने की कोशिश कीजिए। सांस अंदर और बाहर। अब दोनों पैरों को साथ में ले आइए। अगला जो पोस्चर है वो बालासन है। स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। अब सबसे पहले अपने जो चेस्ट को आप थाइस के ऊपर रखिए और अपने दोनों हाथों को एक्सटेंड कीजिए। हाथ खुले होने चाहिए। जितना हो सके आपके आर्म्स आपके बॉडी से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। सांस को अंदर लेते हुए आगे देखोगे और सांस को बाहर देते हुए स्लोली अपने जो सर को फ्लोर पे रखोगे। यहाँ पे आप रुकोगे 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक। फिर धीरे से आप अपने घुटनों के बल आ जाइए। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अगला आसन है वो उष्ट्रासन। उसके लिए आपको काफ़ी डीप बैक बेंड की ज़रूरत है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। अगर आप अच्छे से वार्म अप कर रहे हो तभी आप ये आसन को ट्राई कीजिए। पहले तो हम एक हाथ से करेंगे ताकि आपको आसानी हो। अपने टोस को जो आप अंदर रखोगे, हील्स को ऊपर रखोगे, शोल्डर जो होगा वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। अभी पहले अपने राइट हैंड को ऊपर उठाओगे और अपने जो स्पाइन को आगे पुश करते हुए स्लोली अपने राइट हैंड को जो है आप अपने हील के ऊपर रखोगे। यहाँ पर ऐसे रखते ही आपका जो शोल्डर बाहर की तरफ झुका है उसको आप अंदर की तरफ ले आएंगे। ठीक है, आपका जो लेफ़्ट हैंड है सीधा ऊपर जाएगा। ये काफ़ी आसान तरीका है स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे आप 10 से 15 सेकंड तक रुक सकते हो। सांस अंदर और बाहर और फिर आप सेंटर में आ जाइए। यही चीज़ हम लोग उस साइड भी करेंगे। अभी लेफ़्ट हैंड ऊपर, ये गया हील्स के ऊपर, चेस्ट हो गया बाहर और राइट हैंड हो गया पीछे। अगर ये आप दोनों तरफ आसानी से कर रहे हो, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर हम लोग कंप्लीट पोस्चर कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इनहेल और एक्सहेल। चेस्ट को जो ऊपर रखोगे, जो पेट को एकदम बाहर की तरफ और पीछे देखना है आपको। यहाँ पे आपको एक डीप स्ट्रेच मिलेगा, जो शोल्डर में स्ट्रेच होगा, स्पाइन में स्ट्रेच होगा, नेक में स्ट्रेच होगा। यहाँ पे आपको 15 से 30 सेकेंड तक रुकना है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पिजन पोस्चर, राजा कपोतासन, जो हमारा आखिरी पोस्चर है आज के लिए।
यहाँ से सबसे पहले आपको जो आपका राइट घुटना है उसको दोनों हथेलियों के बीच में ले आना है। आपका जो राइट हील है वो बाहर रहेगा और जो पीछे वाला घुटना है वो फ्लोर के ऊपर रहेगा और टो जो होगा वो पीछे फेस करेगा। यहाँ पे आपको इतना झुकना नहीं है, जितना हो सके उतना आपको पीछे रहना है। जितना आप पीछे रहोगे आप देखोगे उतना आपको जो लोअर बैक में आपको स्ट्रेच फील होगा और आपके चेस्ट को भी ऊपर रखना है। और आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आप रुकेंगे करीब 10 से 15 सेकेंड तक। सांस अंदर और बाहर। अभी सांस अंदर लेने के बाद जब सांस को बाहर छोड़ोगे तो स्लोली अपने जो अपर बॉडी का जो वेट है वो आप अपने घुटने के ऊपर डालोगे, थाई के ऊपर डालोगे। घुटने से ज़्यादा बेटर है कि आप थाई के ऊपर डालो। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे एक्सटेंड करोगे बाहर की ओर और अपने सर को फ्लोर पे रखोगे। यहाँ पे आप रुक सकते हो करीब 10 से 15 सेकेंड तक। अगर आप और ज़्यादा देर तक रुक सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप रुक सकते हो। स्लोली बीच में आइए। अभी हम यही पोस्चर दूसरी तरफ भी करेंगे। नी को ऊपर उठाया, फुल प्लैंक में आने के बाद जो आपका लेफ़्ट घुटना है वो आएगा दोनों हथेली के बीच में। जो पीछे वाला घुटना फ्लोर पे रहेगा, टो बाहर पॉइंट करेगा। अभी फर्स्ट 15 सेकेंड आप यहाँ पे रुकोगे। याद रहे आप नीचे नहीं जा रहे हो, जितना हो सके आप स्पाइन को सेंटर में रखना और ऊपर देखिए जो आपके नेक को स्ट्रेच करेगा। यहाँ 15 सेकेंड रुकने के बाद आप धीरे से अपना अपर बॉडी जो है वो अपने थाई के ऊपर डाल सकते हो और अपने दोनों हाथों को एक्सटेंड करोगे। फिर अपने सर को नीचे फ्लोर के ऊपर। दस से 15 सेकेंड यहाँ पे रुकने के बाद दोनों हाथों को पीछे ले आइए और थोड़ी देर वज्रासन में बैठिए ताकि अपना पूरा जो बॉडी है वो एकदम से सेटल डाउन हो जाए। जब भी आप आसन करते हो तो आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है और आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है। आप ये ध्यान रखिए कि आसन के बाद, प्रैक्टिस के बाद आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक बैठिए और बस थोड़ा आराम कीजिए ताकि आपकी बॉडी कम्प्लीटली सेटल डाउन हो जाए। तो ये थे हमारे 8 स्ट्रेचेस जो आपकी स्पाइन को और आपके शोल्डर नेक को स्ट्रेचेस देंगे और आपको ज़्यादा टॉल दिखने में हेल्प करेंगे। तो ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।